हेलो स्टूडेंट, हम 9th क्लास की हिस्ट्री है जो आपका थर्ड चैप्टर है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है इसके हम 3 पार्ट बना चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट आती है हम मंदी के जो साल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जर्मनी का सहयोग किया गया है अमेरिका के द्वारा। 1924 से 28 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, क्योंकि सहयोग मिला है और स्थिरता मानव रेत की रेत पर खड़ी है। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका के लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर ही आश्रित रहा। अमेरिका से कर्जा लिया गया जो जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया, जो अमेरिका के अंदर है। अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार। तो जर्मनी को मिल रही मदद भी बंद हो जाती है। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए धड़ाधड़ लोग अपने शेयर बेचने लग जाते हैं। 24 अक्टूबर को केवल एक ही दिन में 1.3 करोड़ हैं वो शेयर बेच दिए जाते हैं और आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। 1929 से लेकर 32 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह जाती है। फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, 4000 के करीब फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। निर्यात गिरता है, बैंक भी बंद हो जाते हैं। इसमें किसानों की हालत ख़राब हो जाती है और सट्टेबाज बाज़ार से पैसा खींचने लग जाते हैं। अमेरिका अर्थव्यवस्था में इस मंदी का असर दुनिया भर में देखने को मिला, भारत में भी देखने को मिला था। हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर इसके विषय में। इस मंदी का सबसे बुरा असर है जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, अमेरिका पर भी पड़ा है। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% ही रह जाता है। मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे, वेतन काफ़ी गिर रहा था। मजदूरों की संख्या अब यहाँ पे 60 लाख तक पहुँच चुकी थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसी भीड़ हमें तादाद में देखी जा सकती है कि मैं कोई काम करने को तैयार हूँ। लिखी तख्ती गले में लटकाए लोग झुंड में रहते थे। बेरोजगार नौजवान काम की तलाश में रहते थे हमेशा, और या फिर वो बेकार हो जाते हैं, ताश खेलते रहते हैं, झुंड लगाए रहते हैं। रोज़गार में दफ्तरों बार लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं। युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते जा रहे हैं। चारों तरफ हताशी का माहौल यहाँ रहता है और इस आर्थिक संकट से लोगों में गहरी बेचैनी और डर है वो देखने को मिलता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन होता जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब क्या है? यहाँ पे मूल्य है वो गिरता चला जाता रहता है। मध्य वर्ग, खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनधारियों की बचत भी अब सिकुड़ती जा रही है। कारोबार ठप हो जाते हैं। छोटे मोटे व्यवसाय हैं, स्वरोजगार लगे लोग, खुदरा व्यापारी, उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है। और समाज में तबकों को सर्वसाधारण का भय रहता है कि उन्हें डर है कि अगर यही रहा तो वे एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे और उनके पास कोई रोज़गार ही ना रहे शायद। अब सिर्फ मजदूर संगठन ही थे जो हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनको मूलभूत क्षमता में भी चोट पहुँचा रही है। बड़े व्यवसाय संकट में हैं। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से भी परेशान है। कीमतें भी गिर जाती हैं कृषि की। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है और बच्चों का पेट भरने के लिए असफल औरतों के भी यहाँ दिल डूब रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य नाजुक दौर से गुजर रहा है। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता या तानाशाही का शिकार बन सकता है। मतलब वहाँ तानाशाह शासक आ सकते हैं। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। एक प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया है। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ जाती है। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से ही। इसमें राष्ट्रपति का आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। तो ये कमियां रही है वाइमर गणराज्य की। क्वेश्चन रहेगा हमारा एक्सरसाइज का। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडल के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिनों से ज़्यादा नहीं रही। उन्होंने अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया। इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा और कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। तो बातें यहाँ रही हैं। ऐसे में संकट से उबारने के लिए हिटलर का उदय यहाँ होता है।
अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, समाज के गहराते जा रहे थे। संकट के हिटलर ने सत्ता से पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी से गुजरी थी। ऑस्ट्रिया देश के अंदर इसका जन्म होता है और जर्मनी के लिए लड़ता है अधिकारों के लिए। रोजी रोटी का कोई जरिया ना होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था उसने। पहले विश्व युद्ध में की बात करा 1914 में। भर्ती के बाद उसने अग्नि मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया है, मैसेंजर का काम किया है। कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने बहुत सारे तमगे भी हासिल किए। उसने वीरता पुरस्कार हासिल किए। जर्मन सेनाई पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने उसे आग बुगला कर दिया गया और वो जर्मन वर्साई की संधि का बदला लेना चाहता था। उसने जर्मन वर्क्स पार्टी के एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। 1919 में 18 में विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। छोटे छोटे उसने इस संगठन का अपना नियंत्रण कायम किया और नेशनल्स पार्टी का नाम दिया। उसको नेशनल पार्टी का नाम दिया गया। इस पार्टी के बाद नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को नाज़ी पार्टी। 1923 में हिटलर ने बावेरिया पर कब्जा करके बर्लिन पर चढ़ाई करने की सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इस दुस्साहसिक योजनाओं में असफल रहा और उसे गिरफ्तार किया गया और वो देशद्रोह का मुकदमा उस पर चला। उसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद के एक जन आंदोलन का ग्रहण लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके हैं क्योंकि महामंदियाँ काम धंधे हो चुके हैं, मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा है। तो इस तरह के नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों में एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी कि नाज़ीवाद ही जो क्या उन्हें नाज़ी पार्टी उन्हें उबार सकती है। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद का नाम राष्ट्रटाग है यहाँ पे के लिए चुनाव में महज 2.6% वोट ही मिले और 1932 तक आते आते वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब उसको 37% वोट मिल चुके हैं। 29 में उसको 2.6 और 32 में 37%। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता और उसको जोश में उसके शब्दों को हिलाकर रख दिया और उसने भाषण में शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि की नाइंसाफ़ी की प्रतिशोध मतलब बदला लेने की भावना, जर्मन समाज को खोई प्रतिष्ठा दिलाने का आश्वासन उसने लोगों को दिया। उसने वादा किया कि वह बेरोजगारों को, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देगा। उसने एक और आश्वासन दिया कि वह देश की विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का वो मुंह तोड़ जवाब भी देगा। वो बातें यहाँ कहता है। और हिटलर के राजनीतिक को एक नई शैली रची। तो यहाँ पे स्वास्तिक